जो आदमी गुंडा राज खत्म करे बिना पक्षपात के, बिना जाति के, बिना धर्म के, चाहे वो हिंदू गुंडा हो चाहे मुसलमान गुंडा हो, गुंडे की कोई जात नहीं। वो जो करते हैं वो बराबर करते हैं, लेकिन उनको बस इतना है कि भाई किसी के ऊपर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। गधा कभी आगे आया क्या घोड़े के? तो घोड़ा घोड़ा होता है, गधा गधा होता है। बीजेपी में सबसे अच्छी बात क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, इनकी सोच ऊंची है, इनका विज़न बड़ा है। तो आदमी का विज़न के ऊपर डिपेंड होता है ना कि मेरी सोच क्या है। वही खुद बोलते थे 1 रुपया भेज रहे हैं दिल्ली से तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 85 पैसा जो गायब हुआ है, अब उनको दुख तो देगा ना, वो तो बोलेंगे ना डेवलप नहीं हो रहा है, ये है वो है। पिछले साढ़े 3.5 साल पहले यही कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के दलालों ने, कांग्रेस के जो भूतपूर्व एमएलए थे उनके साथ रहने वाले लोगों ने वो पूरी हमारी एसआरई की बिल्डिंग पे कब्जा करके उसको पूरा रेंट पे दे दिया। महाराष्ट्र में एक चरण में मतदान होने हैं और मतदान 20 नवंबर को होने हैं। ये तमाम लोग मुंबई के रहने वाले हैं और ये सड़कें मुंबई की हैं। यहाँ से जानेंगे कि क्या लगता है कि मुंबई पे हुकूमत इस बार किसकी चलेगी, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्थिक राजधानी किसके हुकूमत से चलेगी और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सर आपसे करते हैं। अरे आप बताइए सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद मोहम्मद मुस्तफ़ा खान जी। तो खान साहब, क्या लगता है, अभी शिंदे साहब की सरकार थी यहाँ 2-2.5 साल से जी, तो ये कैसा काम किया शिंदे साहब ने? बेहतरीन काम किया और सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम हमारे अमित साटम साहब ने किया, एमएलए साहब ने। उनको गोल्ड मेडल भी मिला है और उनसे अच्छा काम करने वाला शायद पूरे मुंबई में कोई नहीं है। पूरे मुंबई में कोई नहीं है। अमीर बात, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एमएलए सही में पूरे महाराष्ट्र में मैं तो बोलूँगा कोई नहीं है। मुंबई क्यों बोल रहे, पूरे महाराष्ट्र में बोलो। तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं तो ये बोलूँगा कि अमित साटम जैसे एमएलए शायद ही कोई आया होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऐसा काम करने वाला कोई नहीं है। उनको तो मैं तो बोल रहा हूँ कोई प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक तरफा ऐसे ही जीत जाएंगे। मेरी गारंटी ऐसा ही है कि वो ऐसे ही जीत जाएंगे बिना प्रचार करे। लेकिन मोदी जी अब दिल्ली से आने वाले हैं, महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ पार्टी का नुकसान ना हो जाए, वो रैलियां करने आएंगे यहाँ पे। उसके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है, मगर हाँ आ रहे हैं तो भाई प्रचार, अभी इलेक्शन है तो सब प्रचार तो करेंगे ना। इलेक्शन का टाइम है, प्रचार तो हर सभी लोग के लिए करेंगे ये लोग। क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 साल पूरे हो गए और अब तीसरी बार जनता ने उनको जनादेश दिया, तो क्या लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में देश ने कितना तरक्की किया? क्या लगता है आप? तरक्की तो हुई है, जितना पहले करप्ट होता था उतना तो नहीं है अभी इस वक्त। तो तरक्की तो हुई है, उसमें क्या बोला जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कहाँ तरक्की हुई है, देश को और बर्बाद कर दिए मोदी जी। उनके चश्मे से वो देख रहे हैं ना, चश्मे का फ़र्क होता है। अब हाँ, चश्मे का फ़र्क होता है। मैं मेरे चश्मे से देखता हूँ, वो उनके चश्मे से देखते हैं। क्या देखना? अब विरोधी है तो उनको क्या अच्छा लगेगा? अरे मैं अगर विरोधी हूँ तो मैं तो नुक्स निकालूंगा ना कोई। काम तो हुआ, काम बोलता है। देखो आप अंधेरी विधानसभा में घूम के देखो, आप बाहर से आए हो, देख लो कितना काम हुआ है। चकाचक सड़कें। अरे सड़कें, मेट्रो, फिर मोनो रेल, फिर वो अंडरग्राउंड रोड बना है, क्या नहीं बना है, बहुत काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में क्या लगता है कि देश ने कहां से कहां तक तरक्की की, कहां से कहां तक प्रोग्रेस किया? बहुत तरक्की की, बहुत जैसे तरक्की। थोड़ा बताओ हम, राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये आज आप अगर बाहर निकलेंगे तो सड़कें देखिए, फिर उसके बाद में वंदे भारत ट्रेन देखिए। क्या ऐसा कोई फील्ड नहीं है। हाँ, ये है कि मतलब अब थोड़ा सा महंगा हो गया, प्राइवेट हो गया है, तो भाई आपको अगर फैसिलिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो बहुत काम हुआ है, अब किसी और का क्या मैं बोलूँ। क्या लगता है कि अभी महाराष्ट्र में जैसे लोकसभा के चुनावों में, आपसे ही पूछ लेता हूं पहले, लोकसभा के चुनावों में यहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा सीटें मिली और भाजपा को थोड़ा आशाजनक परिणाम नहीं मिल पाए, भाजपा को थोड़ा कम सीटें मिली, तो क्या लगता है कि ये समीकरण विधानसभा में भी रहेगा या विधानसभा में ऐसा नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा इसमें तो चांस कम है। ये स्टेट वाइज है, वो अलग था मामला, ये अलग मामला है। इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसमें मेरे हिसाब से तो कम से कम 150 सीट दोनों यूटी का, 150 सीट तो आना ही आना है। उसके ऊपर जो आ जाए प्लस,
राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ पे लाए थे और भी सब काम किए, तो क्यों नहीं लगता उनका मेहनत किए वो? मेहनत तो भी करता है। अभी आगे आया क्या घोड़े के? तो घोड़ा घोड़ा होता है। से ज़्यादा मेहनत कौन करता है बताओ आप मेरे को? पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं। करोगे मैं नहीं करूँगा तो क्या होता है? एक ही शब्द में आपने देखिए बीजेपी में सबसे अच्छी बात क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, जी एजुकेटेड लोग हैं, इनकी सोच ऊंची है, इनका विज़न बड़ा है। तो आदमी का विज़न के ऊपर डिपेंड होता है ना कि मेरी सोच क्या है। मैं छोटी सोच रखूँगा तो छोटा काम करूँगा। हाँ ये है कि उनके राज में ये था मिल बांट के खाओ, कांग्रेस हाँ सबका भला होता था, मिल बांट के खाओ। अभी तो डायरेक्ट योजना जो है बैंक में जाती है, सीधा ऑनलाइन खाते में पैसा ऑनलाइन। पहुंचता है। अब वही कांग्रेस के टाइम पे लोग वही खुद बोलते थे 1 रुपया भेज रहे हैं दिल्ली से तो 15 पैसा पहुंचता है। अब 85 पैसा जो गायब हुआ है, अब उनको दुख तो देगा ना, वो तो बोलेंगे ना डेवलप नहीं हो रहा है, ये है वो है। चाचा एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि हमने देखा चाहे वो उत्तर प्रदेश हो और चाहे वो ये हो, लोकसभा में ऐसा देखने को मिला कि मुस्लिमों को सुविधाएं सब मिली लेकिन वोट नहीं मिली। ऐसा भाजपा का भी समीक्षा रही है, जब समीक्षा की गई तो ऐसा क्यों रहा? मतलब कि ऐसा ये कुछ लोग जल्दी तरक्की करने के लिए, बीजेपी में ऊपर जाने के लिए ये जो स्टेटमेंट देते हैं इससे नुकसान होता है। अभी ऐसे वो आनंद गिरी महाराज ने दिया, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर राणे साहब ने दिया, उससे भी देखो हम है मुस्लिम, हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई भी नहीं है। ये जान चले या अभी खड़े खड़े इधर देना पड़े दे देंगे। तो ये जब हार्ट पे लगता है ना तो फिर तकलीफ़ होती है। हम जो जुड़े हैं अमित साटम के काम से जुड़े हैं, हमारे लिए अमित साटम सबसे बड़े। मोदी जी से प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है? मोदी जी से है, लेकिन ये जो मोदी जी के आजू बाजू जो है ये जो ऊट पटांग बोलते रहते हैं तो कम से कम उस पर लगाम तो लगाना चाहिए, पे रोक लगना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को हाँ आप किसी पे भी मत बोलिए ना, किसी मुस्लिम की बात नहीं, आप किसी को भी मत बोलिए। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हुसैन खताल शेख, मैं यहाँ का माइनॉरिटी अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं चुनाव के लिए? देखो चुनाव तो इतना बढ़िया होगा ये बार, देखते हो परिणाम आप बदल जाएगा। अरे हमने तो लोकसभा में भी देखा, कह रहे थे 400 पार, 400 तो 400 बहुमत नहीं मिला भाजपा को। जी बोल 400 का नारा भी तो बोल के बहुत से लोगों को डरा दिया था हमने भी, तो कोशिश तो किए थे। अभी तो ये बार 160 170 तक आएंगे हम, देख लेना पक्का चैलेंज के साथ। फिर ये कांग्रेस क्या करेगी? मोहम्मद इलाका माइनॉरिटी इलाका है मुस्लिमों का जी, यहाँ एक ही अमित साटम साहब चलते हैं हमारे, जो उन्होंने सड़कें बनाई, गार्डन बनाए, हर मंदिर, हर चर्च सब डेवलपमेंट किया है। यहाँ कोई एक व्यक्ति बता दो उनके खिलाफ कोई बोल देवे। अमित साटम जी का नाम बहुत है, यहाँ प्रभाव बहुत है। जी वो इंसान ही ऐसे, उनसे हर कोई जुड़ा तो जुड़ा रहेगा, टूटा नहीं आज तक। मोदी जी का क्या कुछ प्रभाव रहेगा चुनावों में? मोदी जी के तो पूरा स्टेट में है, उनका तो बोलबाला ही है, स्टेट का काम करते बढ़िया करे। उन्हें जो 5 लाख का जो बीमा दिया लोगों को, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं और जो योजना पर ये दी है, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा महाराष्ट्र में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई वोट तो हमको मिलता है लेकिन ये मोदी जी को चला जाता है, मशीन में गड़बड़ है। देखो पहली बात तो वो ऐसे इंसान है, उनको खुद को समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। अच्छा, जी पहले तो बोल के मतलब काम का डेवलपमेंट के हिसाब से उनको तो बात करने नहीं आना चाहिए। उनके 70 साल में राज में उन्होंने क्या किया? तो कह रहे हैं कि सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया देश। बनाया, तो उसका डेवलपमेंट तो 70 साल का अभी तक टिकना चाहिए ना। तो जो सरकार गई क्यों? कुछ तो कारण होगा। घोटालेबाज उनके जो सरकार में बड़े बड़े नेता थे, घोटाले गए इसलिए गई ना। तो इनके जो मोदी जी की सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, काम चल रहा है, विकास चल रहा है। काम चल रहा है। जी तो क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं 150-160 सीटें आएंगी? जी 101%। फिर ये उद्धव ठाकरे वाला गठबंधन और ये शरद पवार जी वाला, राहुल गांधी वाला, ये गठबंधन क्या करेगा? वो तो अभी तक सोच रहे हैं अपनी सीट डिक्लेयर करने के लिए, तो क्या करेंगे लास्ट में? उनको टाइम ही नहीं बचेगा, तो सीट शेयरिंग भी नहीं नहीं पाए। तो आप ही सोच लो उसके रुझान में क्या आएगा। अभी मैंने ये भी सुना कि राहुल गांधी नाराज हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि भाई सीट बंटवारे में पक्षपात किया है, वो अपने ही लोगों से नाराज हैं अभी। तो उनके लोग ही नाराज है, तो उनके लोगों को उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो लोगों को कहाँ से कन्विंस करेंगे?
तो ये पहले नाराज अपना कन्विंस कर ले, फिर बाद में लोगों को समझावे। अभी 22-23 दिन चुनाव के बचे हैं, अभी वो नाराज हैं, तो अब चुनाव कैसे करेंगे? वही तो 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाए, 3 दिन दिवाली की छुट्टी है, नाराजगी में फिर डिक्लेयर करेंगे, उनका पर्चा भरने ले 2 दिन, फिर उनके जो भी है मीटिंगें वगैरह जो परमिशन लेना वो 10 दिन चले जाएंगे। तो बचा क्या प्रचार करने में, तो इसी हार गए हो। ऐसा तो नहीं होगा बड़े भाई कि जैसा लोकसभा में हो गया यहाँ महाराष्ट्र के अंदर? नहीं होगा ये बार, लाडली बहने का योजना बहुत चलेगा। अच्छा, तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हाँ, शिंदे सरकार जो है ना, शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब ने जो डिसीजन लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। क्या नाम है सर आपका? अफजल नाम है मेरा। मैं यहाँ मिलन सोसाइटी में रहता हूँ। हमारी सोसाइटी में पिछले साढ़े 3-4 साल पहले यही कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के दलालों ने, कांग्रेस के जो भूतपूर्व एमएलए थे उनके साथ रहने वाले लोगों ने वो पूरी हमारी एसआरई की बिल्डिंग पे कब्जा करके उसको पूरा रेंट पे दे दिया था। हम लोगों को 6 साल से रेंट नहीं मिला था, हम घर के बाहर थे। माननीय आमदार हमारे अमित साटम साहब, वो बीजेपी वाले, वो ना हमारी जात, हमारी उनकी सेम है, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। हमारे लिए एसआरए में 3.5 साल बहुत कस के लड़ाई लड़ी, सिस्टम के खिलाफ लड़ा, असेंबली में मुद्दा उठाया। अभी हमको 15-20 दिन पहले उन्होंने हमको हमारे घर दिलाए। तो हमारी सोसाइटी पूरी एकमुश्त, कोई मतलब उसमें भेदभाव के बिना हम लोग सिर्फ और सिर्फ अमित साटम के चेहरे पे उनको वोट देने वाले हैं। ये हम लोगों ने तय किया है। मतलब कि जो कब्जा कांग्रेसियों ने आपका किया था वो कब्जा छुटवा दिया अमित साटम ने। वो छुटवा दिया और उसके लिए लड़ाई भी लड़ी हमारे पास। जब साटम साहब हमारे लिए सीओ से बात करने आते थे तो ये कांग्रेसी जाके वो जो घुसखोर थे उनके साथ जाते थे। साटम साहब ओरिजिनल टेनेंट के लिए आते थे, ये घुसखोरियों के साथ जाते थे, ये पानी बेचने वाले और नल बेचने वाले लोगों के साथ जाते थे। तो ये इनके पास शक्ल ही नहीं हमारे पास आने की कि वोट मांगे आके। ये तो अगर आएंगे तो इनको सड़क पे पकड़ के पूछेंगे कि भाई क्यों साथ दिया तुमने उनका। तो ये साटम साहब की जो भी समझो, ये बहुत कर्मठ, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड एकदम लीडर हैं और अच्छे लोगों के लिए, साफ़ सुथरे लोगों के लिए, लीगल लोगों के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। हमने उनको पिछले इलेक्शन में वोट नहीं दिया था, फिर भी हमारे लिए लड़े थी 3.5 साल। तो आज हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। तो हम लोग अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। तो फर्ज वोट के रूप में अदा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता है तो वैसे ही दे सकती है, वोट के रूप में ही देगी। तो प्रधानमंत्री का भी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कोई फर्ज अदा करेंगे कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में हैं, यहाँ महाराष्ट्र में उनका प्रभाव है, जहाँ जहाँ उनका प्रभाव है वहाँ वहाँ वोट उनको मिलेंगे। हमारे यहाँ पे कांग्रेसियों ने हमको पिछले 20-25 साल में बड़ा बेवकूफ़ बना के रखा था, हमेशा डरा के कि भाई हमको दो नहीं बीजेपी आ जाएगी, हमको दो नहीं बीजेपी खा जाएगी। तो हमने कहा भैया तुम तो बोल बोल के हमको डरा डरा के मार डालोगे, तो फिर एक बार आ जाए और खाई जाए फिर, है ना। तो ये बताओ 10 साल से मोदी जी हैं और भाजपा की सरकार है, खाया कि नहीं? वही मैं सारे अपने मुसलमान भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि भाई सोच बदलो तभी देश बदलेगा। अपनी सोच को नहीं बदलोगे, ये कांग्रेसियों के डर में रहोगे, इनकी दहशत में रहोगे, तो ये तुमको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये तुमको हमेशा एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया इन्होंने और यूज़ करेंगे हमेशा। अब अफजल भाई एक बात बताओ, महाराष्ट्र की पहचान उद्धव ठाकरे से है, मतलब पहचान तो दोनों सही है, या एकनाथ शिंदे जो नाम निकल कर आया, इनमें से कौन बेहतर है? मैं एक बात बताता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, तो सियासत के मामले में मैं तो आपको ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन जहाँ तक हमारे अपने एरिया के, हमारे एरिया का पर्टिकुलर काम का, हमारे लोकल लेवल के जो विधायक हैं उनके साथ हम लोग दिल जान से जुड़े हुए हैं। वो हमारे घर का एक एक वोट जो भी हमारी सोसाइटी का, जो हमारे दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, हम सबको बोलेंगे, जा के हम लोग कन्विंस करेंगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बार अमित साटम साहब को वोट दें। राहुल गांधी भी अभी मुंबई में आएंगे, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे जाएंगे, रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे। भाई देखो एक बात बताता हूँ, हम लोग को आज पर्चा भर के 4 दिन हो गया करीब करीब, ठीक है। हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। हमारे कैंडिडेट के लेवल का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी को मिल ही नहीं रहा है, वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो दुर्भाग्य उनका कि इस लेवल क्यों, सारे नेता उनके जो पिछले थे सबके सब करप्ट भ्रष्ट। तो अब उनको, अब ये ऐसा कर्मठ आदमी और नॉन करप्ट आदमी
कहाँ मिलेगा उनको? अब वो ढूंढ रहे हैं इनके लेवल का, तो अब तो पैदा करना पड़ेगा, मिलेगा नहीं अब। एक थोड़ा सा ऐसा सवाल है कि आप मुंबई के रहने वाले हैं, योगी जी की बड़ी चर्चा होती है देश में, चाहे वो कोई सा भी कोना हो, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? भाई हमारी सोच योगी जी के बारे में ये है कि जो आदमी गुंडा राज खत्म करे, बिना पक्षपात के, बिना जाति के, बिना धर्म के, चाहे वो हिंदू गुंडा हो चाहे मुसलमान गुंडा हो, गुंडे की कोई जात नहीं। वो जो करते हैं वो बराबर करते हैं, लेकिन उनको बस इतना है कि भाई किसी के ऊपर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तो क्या लगता है, यहाँ जैसे एनसीपी दो धड़ों में बट गई, एक शरद पवार जी का गुट है, एक उनके भतीजे अजीत पवार जी का गुट है, और शिवसेना भी दो धड़ों में बट गई, एक उद्धव जी के पास में, एक उनके पास में। इनमें कौन सा गठबंधन मजबूत है? भाजपा को तो आपने मजबूत बताया, लेकिन वैसे शिंदे साहब और अजीत पवार मजबूत हैं या शरद पवार या ठाकरे जी मजबूत हैं? मैं बोला ना, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मैं कोई अनुमान नहीं, कोई कमेंट नहीं करूँगा इसके बारे में। तो आप सभी का सम्मान करते हैं? जी 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 जी। कितना सीटें लगता है यहाँ बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा, या किसी के सहारे की जरूरत? जो हमारा इसमें भाजपा का और शिंदे जी का और अजीत पवार जी का जो युति है, इसको पूर्ण बहुमत मिलेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। बाकी हम लोग तो मेहनत पूरी करने वाले हैं, बाकी ऊपर वाला है। अफजल भाई, एक सवाल हो रहा है कि ये प्रधानमंत्री अभी जैसे ये भाई बता रहे थे, कोई ये चाचा बता रहे थे हमको कि ऐसे ऐसे जो भाजपा के जो ये कुछ नेता लोग हैं, ये थोड़ा ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हल्की बात, बिल्कुल अंकुश लगाना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए, चाहे हमारे चाहे जिसकी तरफ से। भाई ये माहौल ख़राब करते हैं। हम लोग हमेशा गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं, हज़ारों साल से हम लोग मिल के रह रहे हैं, बराबर है ना? हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में जैन है, हमारे एक पड़ोस में हिंदू है, हम उनके त्यौहार में जा रहे हैं, आज भी वो हमारे सुख दुख में खड़े होते हैं। तो ये माहौल ख़राब करने वालों पे अंकुश लगना चाहिए, चाहे वो ओवैसी जैसे लोग हो, और चाहे और भाजपा की तरफ से हो या किसी अन्य पार्टी की तरफ से, या कोई जाति धर्म की बात करने वाला है उनकी तरफ से, क्योंकि इससे देश पीछे जाएगा। देश को आगे ले जाना है तो सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना मुसलमान के हिंदू का गुजारा नहीं है, और बिना हिंदू के मुसलमान का भी गुजारा नहीं है। तो ये भूल जावे आदमी, अब नहीं चलेगा ये सब। ये बताओ, जहाँ जहाँ राहुल गांधी को थोड़ी हार मिलती है, वो कहते हैं भाई ईवीएम में गड़बड़ थी, अभी कश्मीर में सरकार बन गई तो वहाँ कह रहे हैं कि संविधान जीत गया, हरियाणा में कह रहे हैं कि संविधान लोकतंत्र हार गया। तो वो खुद कंफ्यूज है ना भाई। अगर ईवीएम में गड़बड़ होना होता तो कश्मीर में भी होती, वहाँ भी भाजपा जीतती, लोकसभा में होती। वही बात है ना, बहुमत नहीं पाई, वही बात है ना, समझना चाहिए ना। तो ये आरोप पत्र और लगाना, इलेक्शन कमीशन में लगाना, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। लोग अभी कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन खट्टा हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी, लेकिन वो जिन लोगों को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, जिनको यहाँ टिकट देते हैं, जो कांग्रेस के नाम पे लड़ते हैं, वो सारे के सारे करप्ट हैं। सारे करप्ट। एक भी ईमानदार ढूंढ के निकाल दो, मैं मान जाऊंगा। कोई आदमी 10 साल पहले जिसके खाने के वांदे थे, वो आज हजारों करोड़ में की संपत्ति कहाँ से आया? ईमानदारी से आएगा? नहीं आया, आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा, नहीं आएगा भाई, बराबर है ना? तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, और ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता उनका दुखी है। सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, भाई भतीजावाद को, इनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना। जो बेसिक लेवल का कार्यकर्ता है, वो बेचारा खाली झंडा और डंडा ही उठाने में लग गया। तमाम लोगों की राय आपने सुनी, और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।